नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। पिछले अंक में हमने मत्स्य चिन्ह के विषय में बात किया था। आज अन्य पर्वतों पे उसके प्रभाव को देखेंगे। जब ये हमारे चंद्र क्षेत्र पे बनता है, ये हमारे हथेली का चंद्र पर्वत का क्षेत्र होता है और ये शुक्र पर्वत का क्षेत्र होता है। अक्सर मत्स्य केतु पर्वत पर भी देखा जाता है। इसकी भी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, आज भी कुछ बातें इस पर देखेंगे। तो अगर आपके चंद्र क्षेत्र, ये चंद्र क्षेत्र है, चंद्र क्षेत्र पर अब मत्स्य है कि पहली बात देख लें कि ये सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। अगर मत्स्य उल्टा बन रहा है तो उस जैसे ये मत्स्य यहाँ पर ऊपर की ओर थी, ये सीधा बन रहा है, तो इस पर्वत के फल शीघ्र देखने को मिलते हैं। जब ये मत्स्य का चिन्ह अगर उल्टा फॉर्मेशन होता है, मुंह नीचे की ओर पूंछ ऊपर की ओर, तो इसके परिणाम और शुभ फल आने में थोड़ी सा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, तो ही ये अच्छे परिणाम देते हैं। तो अगर मत्स्य का चिन्ह आपके चंद्र पर्वत पर बन रहा हो, अक्सर यहाँ पर रेखाएं हथेली में देखने को मिल रही है, तो ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से बन सकता है। तो चंद्र पर्वत पर मत्स्य बनना यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति किसी न किसी कार्य में हमेशा रमे रहते हैं। कुछ नया करना, कुछ कार्य को करते रहना इन्हें ऐसे जातक को पसंद होता है। अत्यंत क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं, इनको कार्य करना पसंद होता है। और ख़ास करके ये चंद्र जो है दूर के धन को दिखलाता है, तो ऐसे जातक का जो है कार्य क्षेत्र अपने जन्म स्थान से बहुत दूर हो सकता है, विदेश से कार्य हो सकता है, सामुद्रिक कार्य भी हो सकता है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि सामुद्रिक क्षेत्र से इनको लाभ है, सामुद्रिक व्यापार से लाभ है। चूँकि इसलिए कहा जाता है कि विदेश जाने का एकमात्र पहले स्रोत होता था समुद्र के रास्ते। तो आजकल तो लोग अन्य रास्तों से भी विदेश की यात्रा करते हैं। तो ये दूर के धन को दिखलाता है, विदेश के धन को दिखलाता है, चाहे जो भी कार्य करे। तो चंद्र जो है व्यक्ति के जो है कार्य करने की अच्छी क्षमता, विशेष कला को दिखलाता है। तो चंद्र हो गई। अब है कि शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर अगर फिश, चूँकि शुक्र पर्वत पे बहुत ज़्यादा लकीरें अक्सर देखने को मिलती है, तो इस पे अगर फॉर्मेशन फिश का होता भी है तो वो अन्य रेखाएं उन्हें काटती हुई प्रतीत होती है। लेकिन किसी जातक की हथेली में स्पष्ट जो है अगर फिश का साइन कई रेखाएं मिलकर इस प्रकार से बनता हुआ दिख रहा हो, तो ये शुक्र पर्वत प्रेम को दिखलाता है, भौतिक सुख सुविधा को दिखलाता है। तो ये ऐसे व्यक्ति आकर्षक होते हैं। सबसे पहली बात है कि आकर्षण की क्षमता इनके अंदर में होती है, लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। इनका प्रभाव लोगों के ऊपर अच्छा पड़ता है। प्रेम के मामले में ये अच्छे व्यक्ति होते हैं, रोमांटिक व्यक्ति होते हैं। भौतिक सुख सुविधा इनको बहुत प्राप्त होती है, जैसे अच्छे रहन सहन, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खान पान, मतलब भोजन अच्छा करना, अच्छे घर में रहना, अच्छी लग्जरियस गाड़ी, लग्जरियस ज़िंदगी, इन सब चीज़ों को ये दिखलाता है। भौतिक सुख सुविधा को हम शुक्र क्षेत्र से हमेशा से जोड़ कर देखते हैं। साथ में अगर शुक्र का क्षेत्र जो है अच्छा हो, मतलब शुभ स्थिति में हो, तो इसके जो है शुभ परिणाम बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक के पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती। जब सारी सुख सुविधा होगी तो इसका अर्थ होता है कि इनके पास धन भी काफ़ी मात्रा में रहेगा, प्रचुर मात्रा में, तो ही तो ये सुख सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। केतु पर्वत पे मत्स्य का चिन्ह, यहाँ जो मणिबंध पे जो क्षेत्र होता है ये केतु पर्वत होता है। इस पर अक्सर यहाँ पर आयु रेखा के साथ मत्स्य का फॉर्मेशन होता है। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, पुनः एक बार बोलते हैं। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा, आयु रेखा, अक्सर इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आते आते ये रेखाएं इस प्रकार से मत्स्य का फॉर्मेशन कर देती है। तो केतु पे मत्स्य का बनना एक अच्छा और शुभ चिन्ह माना जाता है। धन के मामले तो होता ही है। ऐसे व्यक्ति जो है धर्म कर्म में विशेष रुचि को भी दिखलाता है। इसके विशेष फल मिलते हैं उस पर्वत के अनुसार। इनका मुँह जिस अनुसार, अगर ये इस प्रकार से तिरछा, ये अगर सूर्य को देख रहा है तो इनको सूर्य से संबंधित विशेष लाभ होने की इनकी संभावना होती है। अगर किसी का इस क्षेत्र पर बन रहा है और ये शनि पर्वत की ओर ऐसा प्रतीत होता है कि ये देख रहा है, तो शनि पर्वत मतलब धन और न्याय के देवता हैं। ये धन के क्षेत्र को देख रहा है तो धन से संबंधित, इनको शनि से संबंधित लाभ होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अक्सर जो यहाँ पर बनता है तो कई एक ऐसा लोगों को लगता है कि ये मत्स्य बन रहा है, लेकिन होता क्या है कि ये लकीरें जब तक ये पूर्ण रूपेण इस प्रकार से नहीं काटती है तो ये मत्स्य हम नहीं मान सकते। अगर सिर्फ इस प्रकार से लकीरें बन रही है इस प्रकार से तो इसको हम मछली नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये काक चिन्ह होता है। ये चिन्ह जो होता है, ये थोड़ी सी चिन्ह जो है व्यक्ति के धन को मतलब खर्च करने को दिखलाता है, तो ये चिन्ह शुभ नहीं माना जाता है। इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान देना है कि चिन्ह आखिर बन कैसा रहा है।